इसकी जो है वो अब हमने शोल्डर इस तरह रख के तो फिर ऊपर से थोड़ी सी जो है वो शोल्डर की कटिंग दे देनी है। इस तरह ये है कि जो हमारी जो है कटिंग वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और आप यकीन करेंगे जो कि कुछ बिगनिंग पॉइंट पे सिलाई सीख रहे होते हैं वो भी आराम से जो है वो इसकी कटिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे, जो मैं बना रही हूँ वो आज आपको सिखा रही हूँ, गले का हम लोग किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। हम लोग सिलाई के टॉपिक पे मतलब कपड़े शलवार कटिंग करना और उसके अलावा मैंने किस तरीके से आसान तरीके से आप लोग शलवार कटिंग कर सकते हैं वो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके अलावा फिर मैंने हल्के से बाजुओं के साथ सारी कटिंग, कमीज और शलवार दोनों की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब मेन जो चीज़ रहती है कि वो है हमारा, हम लोग गला किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। गला कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका, सबसे पहले मैं आपको गोल गला कटिंग करने का तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से आसानी से गला कटिंग कर सकते हैं। जो आप ये देखें चेपी है, उसको ख़राब करने से बेहतर है कि सबसे पहले आप किसी अखबार या किसी कागज़ पे ही गले को कटिंग करना सीख लें। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये रफ पेजेस नहीं है, आप कोई से भी पेजेस ले सकते हैं। अखबार है तो वो बेस्ट है सबसे पेजेस से, और क्योंकि अखबार जो है वो हम लोग पढ़ के उसके बाद जो है वो हमारा एक तरह से ज़ाया ही होता है, तो फिर जो हम लोग अखबार यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो चेपी लेनी है उसको हमने इस तरह से डबल फोल्डिंग पे कर लेनी है। ठीक है, डबल फोल्डिंग के बाद हमने जो नॉर्मल गोल गला कटिंग करना है उसकी जो हमारी लेंथ होती है वो तकरीबन जो है वो होती है 6 इंच जो होती है। तो 6 इंच की बजाय हमने 6 इंच को हम लोग इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये 6 इंच है, तो 6 इंच को हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 6 इंच का गले की इस तरह चौड़ाई के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने चौक के साथ निशान लगा लेना है। ये निशान आपको नज़र आ रहा है, जो चौक के साथ जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 3 इंच पे। जो हमने गले की गहराई रखनी है वो हम 6 इंच रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो है हमने गले की गहराई का जो है वो हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इंची टेप के साथ ही इस तरह हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, और दूसरी तरफ भी इसी लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे साथ ही इसके। ठीक है, ये देखिए आपको नज़र आ रही है कि हमने एक जो है वो बड़ा खूबसूरत सा जो है वो चौरस टाइप हमने निशान लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम तकरीबन जो है वो 1 इंच जो है वो हम लोग इसकी इस तरह हल्के हाथों से जो है वो गुलाई करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसकी गुलाई कर दी है। हम इस तरह इसकी गुलाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंची के साथ हम इसको इसी निशान के ऊपर जो है वो कटिंग दे देंगे इसकी इस तरह। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ही खूबसूरत और जो है वो हमारा गला जो है वो बनके तैयार हो गया है। ये तो रह गया जी हमारा बड़ा गला, जो हम लोग बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो ये अंदर वाली इसकी है, तो ये जो गला है मैं इसको यूज़ का भी आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये जो है वो तकरीबन जो है वो जो हेल्दी औरतें हैं उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 3 इंच 6 इंच इसकी लेंथ होगी और 6 इंच इसकी विड्थ होगी। 6 इंच लेंथ और 6 इंच जो है वो विड्थ होगी। उसके बाद जो अब ये वाला जो हमारे पास गला है जो हमने कटिंग कर लिया है, ये गला
आसान तरीका गले से आप इस तरह कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तकरीबन जो है वो हमने 1/2 इंच जो है वो हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। ठीक है, 1/2 इंच इसके यहाँ साथ साथ यूँ हम लोग कटिंग करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देखें जी, हमारा नॉर्मल जो है टीन एजेस बच्चियों के लिए हमारा गला जो वो है तैयार हो गया। और देखें कितनी अच्छी शेप जो है वो हमारे गले की आई है, गोल शेप में हमारा एक ये गला तैयार हो गया। और दूसरा ये गला है जी, जो हम लोग इसको भी 1/2 इंच पे इस तरह से साथ ही साथ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, हम जो अपना बुकरम जो है वो ज़ाया किए बगैर 2 गले हम लोग कितने आसानी से किस तरह से हमने कटिंग कर लेंगे हैं। ठीक है, इसकी जो है जो हमारे छोटे गले की लेंथ है वो जो है वो हमारी रह जाएगी 5 इंच। ये देखें, जब तैयार होगा तो ये हमारा 5 इंच आ जाएगा। और जो इसकी विड्थ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी विड्थ भी देखें, तकरीबन जब तैयार हो जाएगा तो ये इसकी विड्थ भी 5 इंच आ जाएगी। ठीक है, और जो ये हमने बड़ा गला है इसकी विड्थ जो है वो हमारी जब ये तैयार होगा तो इसकी विड्थ जो है हमारी 6 इंच आएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो लेंथ है वो भी हमारी 6 इंच ही आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुरान पाक के गिलाफ की कटिंग और सिलाई कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको आज इसका तरीका बताऊंगी कि आप कुरान पाक के गिलाफ की कटिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने एक सादा सा कपड़ा ले लेना है। ठीक है, कोई भी आप कपड़ा ले लें जिसके लिए आप लेकिन कपड़ा जो है वो हमारा पाक और साफ होना चाहिए, जिससे हम लोग इसको कपड़ा भी अच्छा होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा इससे हैवी हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमने ले लिया है ये एक पीस, मैंने पहले से कटिंग करके रख लिया था। सिर्फ आपके साथ इसकी मेजरमेंट करूंगी कि कितना मुझे तकरीबन मेरे पास जो माशाल्लाह कुरान पाक है तो उसका मैंने 9 से 10 इंच जो है वो हमने उसका गिलाफ बनाना है। इसके लिए मैं कितने इंच ले रही हूँ देखें, तकरीबन जो है वो हमारा 16 इंच की लंबाई है और 16 ही देख सकते हैं आप, 16 इंच ही जो है वो हमारी इसकी चौड़ाई है। सेम बराबर हमने कपड़ा लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने ये बराबर जो है वो कटिंग कपड़ा कर लेना है, उसके बाद हमने जो ये साइडों वाली सिलाई है वो हमने सिलाइयाँ चारों साइड से लगा लेनी है। जी फ्रेंड्स, तो देखें जो है हमने ये एक रुमाल टाइप हमने बना लिया है। ये देखें, हमने इसको इस तरीके से ब्रीक ब्रीक फोल्डिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उल्टी साइड पे करेंगे और हम एक यहाँ से सिलाई लगाएंगे और दूसरी जो है वो हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये देखें, इन दोनों को हम लोग जो है वो इधर से इसको सिलाई लगा देंगे, इधर से इसको सिलाई लगा देंगे। तो देखें हमारा जो है वो गिलाफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई दोनों सिलाइयाँ लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी जो है वो सिलाई होगी। और साथ ही में इनको बनाने के बाद, इनको सिलाई लगाने के बाद जो है वो एक पट्टी लूँगी। तकरीबन जो है वो पट्टी मैंने 3 इंच की, ये देखें, पट्टी ली है। चौड़ाई 3 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 22 इंच ली है।
आप जितनी चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से डबल करके इसकी हम लोग इधर से सिलाई लगा लेंगे। इसको भी एक एक पाँव की, जो इस साइड से छोड़कर एक एक पाँव की हम सिलाई लगा लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो देखें जो है हमने इसको भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम किसी भी चीज़ से इसकी फोल्डिंग कर ऊपर की तरफ इसको कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ के साथ आसानी से इसको इस तरह उल्टा कर लेंगे, जिससे ये जिस तरह हम लोग डोरी निकालते हैं, ये देखें, ये हमारी एक नॉर्मल सी चौड़ाई में पट्टी बन गई है। उसके बाद ये देखें, जिस तरह वो मैं ये जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं, ये देखिए एक ये और एक ये, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये अब हमने इसको सीधा कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा सिंपल सा सादा सा, आप घर में बच्चों को जिस तरह बच्चे सपारा लेके जाते हैं उसके लिए हम लोग ये बच्चों को सादा सा एक कुरान पाक का गिलाफ बनाकर दे सकते हैं। ये देखें, अब जो ये वाली पट्टी है, हम लोग इस पट्टी को इधर अटैच करेंगे, इस तरह करके फोल्ड करके अंदर वाली साइड पे। अगर आप यहाँ पे बाहर वाली साइड पे अटैच करना चाहें तो आप बाहर वाली साइड पे भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह करके आप इसको फिर अटैच करेंगे। ये जो इस तरह लगी हुई है, इस तरह सिलाई लगा के, तो वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो देखें जो है वो हमारा कुरान पाक का गिलाफ बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। और ये देखें, ये पट्टी भी मैंने किस तरीके से लगाई है। इस तरीके से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाकर इसकी मैंने अंदर की साइड पे ये देखें पट्टी लगा दी है। और बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इसमें कुरान पाक जो है वो अंदर डाल के, तो फिर इस तरह हम लोग इसको पट्टियों की मदद से, 2 पट्टियों की मदद से हम लोग इसको इस तरह बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जी हमारा बन गया है गिलाफ। और आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत और कितना प्यारा। आप किसी और कुरान पाक के अलावा भी आप इसमें जो है वो किसी चीज़ का भी इसको बना सकते हैं। किसी बुक के लिए बना सकते हैं या किसी और चीज़ के लिए भी इसी तरह का बना के आप रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान और तरीके से मैंने आपको बताया